मैं बात कर रहा था सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज एन इक्वेशन। दो फंक्शन हम लिए, एक एफ एक्स लिया, एक जी एक्स लिया, और उनके बीच में अगर मैं इक्वलिटी का साइन लगा दूं, चाहे कैसे भी फंक्शन हो, कोई से भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, अगर किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बीच में इक्वलिटी का साइन है तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। कि दिस स्टेटमेंट इज नोन एज इक्वेशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साइड जीरो हो, समथिंग इक्वल टू जीरो, समथिंग किसी कांस्टेंट के इक्वल है उसे भी इक्वेशन बोलते हैं, समथिंग कोई फंक्शन के इक्वल है उसे भी इक्वेशन बोलते हैं। बीच में इक्वलिटी आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि भाई ये इक्वल का साइन है तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स, सही। अब एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये अपने पास एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन एक्स की कुछ वैल्यू के लिए सही भी हो सकती है, और हो सकता है ऐसा कोई एक्स ना हो जिनके लिए ये सही हो, मतलब जिनके लिए एल एच एल आर एच एल के बराबर आए। जैसे मैं ये कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव, जैसे ये कोई इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टू के लिए सही है, टू के लिए एल एच एल आर एच एल बराबर आ रही है। ये इक्वेशन माइनस टू के लिए सही है, माइनस टू के लिए एल एच एल आर एच एल के बराबर आ रही है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वन के लिए सही है क्या, नो सर। वन के लिए सही, वन के लिए सही नहीं है। तो x की जिन वैल्यू के लिए एल एच एल आर एच एल के बराबर आ जाए उन्हें बोलते हैं सॉल्यूशन। x की वे वैल्यू, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एल एच एल एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस आर एच एस के बराबर आ जाए, दोज आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि उन्हें हम इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक बात, कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई x की वैल्यू ना हो, जैसे मान लो अगर मैं ये पूछता कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, क्या x की कोई वैल्यू है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। नो सर। नो सर। तो ये हो गई इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। ये क्या हो गई, इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। जितनी वैल्यूज के लिए ये बराबर होंगे उतने उसके सॉल्यूशन, जितनी वैल्यूज के लिए बराबर होंगे उतने उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एल एच एस आर एच एस के बराबर हो जाए एक्स की सभी वैल्यूज के लिए, एल एच एस आर एच एस के बराबर हो जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक, कि एल एच एस आर एच एस के बराबर हो जाए फॉर ऑल वैल्यू। जैसे सपोज करो x प्लस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, हाँ या ना। यस एक्स प्लस एक्स बराबर टू एक्स, क्या x की सभी वैल्यूज के लिए होता है। यस हाँ या ना। यस सर। यस सर। होता होता है ना, होता कि भाई x प्लस एक्स टू एक्स के बराबर होगा, x की जो मर्जी वैल्यू रख लो। जैसे मैं कहता हूं x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। यस सर। यस सर। ये x की कुछ वैल्यू के लिए है या x की सारी वैल्यू के लिए है। सारी वैल्यू। ऑल वैल्यूज। हाँ, ऑल ऑल ऑल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल। तो जो स्टेटमेंट x की सारी वैल्यूज के लिए बराबर हो, इसे इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो एक वर्ड हमारे पास है इक्वेशन और एक वर्ड हमारे पास है आइडेंटिटी। सर ये सॉल्यूशंस रूट और जीरो एक ही होते हैं ना। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ बेटा, मैं अभी एक एक चीज करके आ रहा हूँ, सारी बातों पे आऊंगा, है ना।
रूट पे भी आऊंगा, सॉल्यूशन पे भी आऊंगा, सब चीजों पे आऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक, तो पहली इक्वेशन में लिखो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस। इक्वेशन में लिखो let fx and gx are two functions. Let fx and gx are two functions. Then fx is equal to gx is an equation. fx is equal to gx is an equation. कि हमारे पास ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। fx is equal to gx is an equation. यहां तक बात ठीक है? Which may or may not be true for some values of x. Which may not be true, may or may not be true for some values of x. Which may or may not be true for some values of x. ठीक, values of x for which this statement is true. Values of x सर ट्रू क्या, ये क्या था? which may or may not be true for some values of x. For some x, simple लिख लो, for some x. Values of x, values of x for which statement is true. Values of x for which statement is true are known as solution of equation. Are known as solution of equation. कि वो solution of equation कहलाते हैं। ठीक है, are known as solution of equation. ठीक, अब इसके बाद आइडेंटिटी हेडिंग डालो कि आइडेंटिटी डाली। अब आइडेंटिटी में लिखो इफ fx is equal to gx is true for all values of x. For all values of x. If fx is equal to gx is true for all values of x. x की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। Then this is an identity. ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है। This is an identity. ये हमारे पास क्या है बच्चों, आइडेंटिटी है। This is an identity. ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक आइडेंटिटी है। Got it? यहां तक मामला? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आइडेंटिटी के एग्जाम्पल लिख लो। जैसे सबसे प्यारा और सबसे लड्डू एग्जाम्पल कौन सा है, x प्लस एक्स बराबर 2x। नहीं, ये मैं तो इससे सबसे अच्छा, सबसे लड्डू एग्जाम्पल मानता हूं कि x प्लस एक्स 2x होता है। उखाड़ सको तो उखाड़ लो कुछ इसका। उखाड़ सकते हो कुछ इसका? No, sir. No, sir. हाँ, ये सबसे लड्डू, सबसे प्यारा एग्जाम्पल है। या फिर चलो दूसरा लिख लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। शाबाश। जैसे ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी बहुत भी पड़ी है तो आप ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 1। होता है ये? 1. मतलब 10th क्लास में पिछले साल थोड़ी तो पढ़ाई की है। इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 पता है, तो हमने 10th में थोड़ी बहुत तो पढ़ाई जरूर की है। वेरी गुड। तो भाई ये है इक्वेशन, ये है आइडेंटिटी। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में बस इतना ही फर्क होता है, इक्वेशन कुछ एक्स के लिए ट्रू होती है और आइडेंटिटी सभी एक्स के लिए ट्रू होती है। सही बात? इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है? इक्वेशन कुछ एक्स के लिए ट्रू होती है और आइडेंटिटी सभी एक्स के लिए ट्रू होती है। ठीक बात? अब देखो यहाँ पे ये बात हम जान गए हैं कि इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या है। अब मैं आ जाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सर आपकी वीडियो लैग कर रही